हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर अपने भाई का सपोर्ट करें। तो पहली अपडेट ये है कि सऊदी जवाजात की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि फैमिली विजिट वीजा बढ़ाने के लिए इकामा वैलिडिटी होना जरूरी नहीं है। अगर किसी का इकामा समाप्त है तो वो अपनी फैमिली का विजिट वीजा बढ़ा सकता है। तो पहले यह कानून था, अगर इकामा आपका एक्सपायर है तो उस सूरत में फैमिली विजिट वीजा नहीं बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अब जवाजात की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अब फैमिली के मेन मुखिया का अगर इकामा समाप्त है तो फैमिली विजिट वीजा बढ़ा सकता है। तो जो लोग सऊदी अरब में फैमिली रखे हुए हैं तो उनके लिए अच्छी अपडेट ये आई है। तो अगली अपडेट ये है कि एंटी करप्शन कमेटी ने ये कहा है, भ्रष्टाचार के आरोप में 176 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 369 लोगों से पूछताछ की जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमेटी ने यह कहा है कि पिछले महीने रबी अव्वल के दौरान की है और कमेटी ने कहा इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनके खिलाफ जांच जारी है। और इनमें से कुछ लोग मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में काम करते थे और कुछ लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करते थे, कुछ लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करते थे, यानी ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ में काम करते थे। तो इन लोगों को करप्शन के तहत गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है ये लोग अपनी गलत पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे और इन लोगों पर आरोप लगा था और इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब इनके आगे की जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि अगर आप इस तरीके की गाड़ी का अगर ज्यादा ओवरलोड गाड़ी चलाते हैं या सामान लोड करते हैं, ओवरलोडिंग ज्यादा कर देते हैं, तो इस पर आपको 500 से लेकर 900 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। तो इस हवाले से सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है। तो जो लोग भी इस तरीके की गाड़ी चलाते हैं तो ज्यादा सामान ना लाता, नहीं तो आपको इस पर 500 से 900 रियाल तक जुर्माना आपको आ सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा यह गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई बंदा जानबूझकर मिलावट करता है, खाने पीने के सामान में हो या किसी और तरीके के सामान में अगर मिलावट करता है वो, तो बताया जा रहा है उसको 10 साल की जेल और 30 मिलियन रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई दुकानदार या पब्लिक प्लेस में नो एंट्री पार्किंग का अगर बोर्ड लगाता है तो बताया जा रहा है उसके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। या वो कोई दुकानदार लगा रहा हो या कोई और बंदा या कहीं भी पब्लिक प्लेस में या दुकान के सामने नो एंट्री पार्किंग का बोर्ड लगाता है तो इस पर 1000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट निकल के आ रही है। तो अगली अपडेट ये है कि सऊदी बल्दिया की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि पूरे सऊदी अरब में 15 अक्टूबर से यह कानून लागू कर दिया गया है। तो बताया जा रहा है जिसके तहत कहा यह गया है कि अगर आप बल्दिया डिब्बे के साथ किसी तरीके की छेड़खानी करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह हटाते हैं या रखते हैं तो बताया जा रहा है इसके ऊपर 100 रियाल से लेकर 1000 रियाल तक आपके ऊपर जुर्माना आ सकता है। डिपेंड ये करेगा कि आप किस तरीके की खिलाफवर्जी की है। तो कहा यह गया कि बल्दिया के डिब्बे को चेंज करना यानी एक जगह से दूसरी जगह पे रखना, अगर इस तरीके से आप गलती करते तो इस पर भी आपको ऊपर जुर्माना किया जाएगा। या बल्दिया के डिब्बे को आप नुकसान पहुंचाते या उसके ऊपर आप कुछ तरीके की टिप्पणी करते या लिखते हैं तो इस पर भी आपको जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट निकल के आ रही है, सऊदी अरब में कफीलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कहा यह गया है कि उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि अगर वो महिला कामगारों की उनकी मर्जी के बिना उनकी तलाशी ली जाए। तो अधिकारियों ने यह कहा है कि अगर किसी कारण महिला कामगार अगर खुद से तलाशी लेने को मना कर देती है और उसकी तलाशी लेना जरूरी है तो इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में की जा सकती है। तो कफीलों को इसके बात का ख्याल रखना चाहिए कि डोमेस्टिक वर्कर को हायर किया जा रहा है तो उसको जिस कफील बुला रहा है तो उसके साथ ही काम करना होता है, न कि दूसरे के पास काम करने के लिए भेजा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर वो बंदा परिवार का सदस्य नहीं है तो उसको वहां पर काम करने के लिए नहीं भेजा जा सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि 18 साल के कम उम्र के लोगों को तंबाकू या सिगरेट जैसी चीजें को बेचने पर 5000 रियाल का जुर्माना होगा और बार बार बेचने पर जुर्माना डबल कर दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री की तरफ से एक मरतबा फिर ऐलान करके बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जिनकी उम्र 18 साल से कम है तंबाकू सिगरेट वगैरह यानी नशे की चीजें कोई भी नहीं बेची जा सकती है। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।